हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 28 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज। और जो आज के लेक्चर में हम फील करने वाले हैं, द टॉपिक नेम इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर मैं आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक वर्ड में बोलूँ तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो एक प्रोसेस होती है इंद्रधनुष का बनना स्काई में, जब पानी वानी गिरता है तब। तो बेसिकली वो जो बनता है वो इसी प्रोसेस के वजह से बनता है। आज उसको फील करते हैं कैसे। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो होता क्या है, आपने प्रिज्म देखा है, देखो ये दिख रहा है प्रिज्म। जब रे ऑफ लाइट, एक वाइट लाइट इस प्रिज्म से गुजारते हो ना आप, तो वो वाइट लाइट 7 कलर में बढ़ जाती है। वो होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब अब ये क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे मान लो आपका ये प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज योर प्रिज्म। अब ये प्रिज्म कौन सा है? रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म क्या होता है भैया? रेगुलर प्रिज्म का मतलब होता है रेगुलर। रेगुलर प्रिज्म का मतलब होता है भैया जहाँ की साइड्स बराबर हो उसको बोलते हैं रेगुलर प्रिज्म। अब एक वाइट लाइट तुमने यहाँ पर डाली, ये कौन सी लाइट डाली भैया? वाइट लाइट। ये कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाइट लाइट ही डालते हो, आप ब्लू लाइट नहीं डाल सकते। जब आपने एक वाइट लाइट डाली तो यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन होगा, हाँ भैया। फिर यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि ये 7 कलर्स में बढ़ जा रही है, 3 4 5 6 और ये हो गए 7। और यहाँ पर आपने लगाया एक पेपर जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन। अब जब आप इस वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हो तो वो बेंड हो जाती है 7 कलर्स में, जो कि आप एक स्क्रीन पे देख पाते हो, एक पेपर पे देख पाते हो। वो होता है स्पेक्ट्रम। अभी जी एक बात बताइए, जब आपने इंद्रधनुष देखा था तो वहाँ पर 7 कलर कौन से थे? याद नहीं हुए? चलो आज याद करते हैं। तो देखो 7 कलर को जो याद करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है, विब ग्योर। क्या होता है? विब GYOR। ये होते हैं 7 कलर्स ऑफ रेनबोस। और ये क्या होते हैं? देखो V से जो होता है डेट स्टैंड्स फॉर वॉयलेट। क्या होता है? वॉयलेट होता है, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंडिगो। I स्टैंड फॉर इंडिगो, ठीक है। ब्लू, B स्टैंड फॉर ब्लू, ठीक है। G स्टैंड फॉर, बोल दो भैया, ग्रीन। V स्टैंड फॉर, अरे विब योर, वाई है, ये वाई है। ये स्टैंड फॉर, वाई स्टैंड फॉर येलो। O स्टैंड फॉर क्या? ऑरेंज, ठीक है। फिर R स्टैंड फॉर क्या होगा? रेड होगा, है ना। तो हुआ क्या, आपने जब एक वाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजारा तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। और इसी फिनोमिना को, इस स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है भैया ये क्यों हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन तो यही आया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। और हम अधिगम लर्निंग में तो यही चीज़ करते हुए आए हैं अभी तक कि भैया ऐसा क्यों होता है, फील तो करवा दो। तो देखो ये कारण इसलिए होता है, जब एक वाइट कलर को आप देखोगे ना तो वाइट कलर 7 रंगों से मिलकर के बनता है। अगर आपको एक प्योर वाइट कलर बनाना है तो वो 7 रंगों से बन के बनेगा। ऑफ वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रीमिश वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, पर्ल वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्योर वाइट कलर विल बी फॉर्म्ड बाय 7 कलर्स। और वो 7 कलर होंगे वो यही होंगे। इन्हीं 7 कलरों को जब आप मिलाओगे ना तो एक प्योर वाइट लाइट, वाइट कलर बन जाएगा। और वाइट कलर की ही तो वाइट लाइट होती है, प्योर वाइट लाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब आप एक वाइट लाइट को कहीं पास करते हो, एक मटेरियल में पास करते हो, तो देखो मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं कि ये मटेरियल बेसिकली है क्या। ये प्रिज्म है क्या? प्रिज्म एक प्रकार का मटेरियल है। अगर मैं बात करूं तो मान लो ग्लास है, हो सकता है ग्लास का प्रिज्म, ठीक है। हो सकता है पानी भरा उस प्रिज्म के अंदर, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा मान लो कुछ और भी हो सकता है, क्वार्ट्ज करके, है ना, क्वार्ट्ज भी कुछ भी हो सकते हैं भैया। तो बहुत सारे प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मान लो ये आपका एक घर है, ठीक है। ये आपका घर है और ये म्यू जो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज को म्यू को क्या बोलते हैं? इस म्यू को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि मीडियम कैसा है, मतलब मीडियम का व्यवहार कैसा है। अब मैं तुमसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लो ये तुम्हारा घर है और ये म्यू मान लो, तुम बेसिकली अपने घर में तुम रहोगे, और म्यू मान लो तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा लोगों के प्रति व्यवहार है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, और एक बंदा ऐसा आ रहा है जो तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा व्यवहार इन दोनों लोगों के लिए सेम होगा? तुम बोलोगे नहीं होगा। जो बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है वो बंदे को मैं बढ़िया चाय पिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया स्नैक्स खिलाऊंगा। जो बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं उसको पानी भी नहीं पूछूं शायद मैं, है ना। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका व्यवहार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अब सेम विद द मटेरियल। देखो मटेरियल जो होता है ना, मटेरियल का व्यवहार, मटेरियल का व्यवहार से मेरा मतलब ये है मटेरियल कितना लाइट को बेंड करेगा, कितना लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है तुम उसके अंदर कैसी लाइट भेज रहे हो।
मतलब लाइट की वेवलेंथ कैसे भेज रहे हो। अब समझना ये चीज़ क्या, ये देखो ये चीज़ बताया था हमारे कॉची बाबा ने, है ना। तो एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉचीस रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं उस रिलेशनशिप को? उस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉचीस रिलेशन। अब कॉचीस रिलेशन क्या बोला? कॉचीस रिलेशन ये बोला कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिपेंड करता है किस चीज़ पे? वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे। अब ये चीज़ क्या है भैया, देखो इसने रिलेशन बताया a प्लस बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा स्क्वायर, और जहाँ पर लैम्डा क्या था? लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा है वेवलेंथ, और ए बी सी क्या है भैया? ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये समझना, वेवलेंथ क्या होती समझते हैं। मान लो एक लाइट है, अब आप जानते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। वेव क्या होता है भैया? ऐसी ऐसी समुंदर की वेव। तो रे ऑफ लाइट जो होती है ना, आपने लाइट चालू किया, आपके तरफ लाइट जो आ रही है वो ऐसे ऐसे फॉलो करके ही आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक लाइट चालू करा तो रे ऑफ लाइट चलना चालू करी, बढ़िया ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। ये तो पहली रे ऑफ लाइट है, ठीक है। अब आपने क्या किया? दूसरी लाइट चालू किया, ठीक है। जब आपने दूसरी लाइट चालू किया तो आप देखते हो कि रे ऑफ लाइट कुछ अलग चल रही है। अब कैसे चल रही है? देखो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा चल रही है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों लाइट्स में अंतर क्या है? आप बोलोगे भैया ये लाइट मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे चल रही है, ये लाइट थोड़ा सा ऐसे ऐसे देर देर में चल रही है। तो देखो यही डिफरेंस होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होता है? मतलब मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पार्टिकल ए है, ठीक है, और इसने अपना एक साइकिल कहाँ कंप्लीट किया, तो आप बोलोगे यहाँ से चल रही है, यहाँ से आया और यहाँ आकर के अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूँ तो ये हिस्सा जो लिखा है वही हिस्सा ये लिखा और आगे भी ऐसे रिपीट होता जाएगा। क्या सही बात है? हाँ। जब एक रे ऑफ लाइट या मैं कोई भी एक वेव की बात करूं या मैं किसी भी एक फंक्शन की बात करूं, जब एक फंक्शन खुद को रिपीट करना चालू कर दे और जो मिनिमम उसका जो बन रहा होगा पाथ, उसकी जो लेंथ होती है उसी लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ। देखो फंक्शन इतना मिनिमम था, उसके बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है खुद को। देखो ऐसे आया, फिर ये वाला पॉइंट अपने आप को फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भैया क्रेस्ट के ऊपर कितना डिस्टेंस होती है, टफ के ऊपर कितना डिस्टेंस होती है, बट हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। वेवलेंथ का मतलब ऐसा समझो कि कौन कितनी देर दूर तक चल पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसकी वेवलेंथ, मान लो मैंने लैम्डा 1 बना, ठीक है। अब ये सेकंड वेव थी नीचे वाली, तो सेकंड वेव का मुझे बताओ वेवलेंथ कितनी होगी। देखो यहाँ से ये और आगे भी जा रहा है, तो सेकंड वाले की वेवलेंथ क्या होगी? तो बोलो भाई सेकंड वाली यहाँ से चालू कर रहा है, मतलब वेवलेंथ कुछ यहाँ से चालू हो रही है, अब ये रिपीट ऐसे 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 कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, उसके बाद रिपीट कर रहा है, तो क्या इसकी वेवलेंथ इतनी होगी? हाँ भैया इसकी वेवलेंथ इतनी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको लैम्डा 2 बोल दूँ तो कौन सी वेवलेंथ बड़ी है? आप बोलोगे जो वेवलेंथ 2 है विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ नंबर 1। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से कहानी चालू होती है हमारी कॉची की। कॉची ने भैया ने ये बोला जब लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो उसका व्यवहार मटेरियल अलग अलग तरीके से करेगा। अब समझना कैसे? उसने यहाँ इस रिलेशनशिप, तुम मुझे एक चीज़ देख के बता दो, मुझे सिंपल से एक कहानी देख के बताओ, क्या आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि ये जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये जो लैम्डा है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में है? इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या? इन्वर्स रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब होता है भैया कि अगर आपने लैम्डा बढ़ाया, लैम्डा की वैल्यू बढ़ाई, तो देखो म्यू की वैल्यू कम हो रही है। कैसे कम हो रही है भैया? लैम्डा की वैल्यू 1 डालो तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक। लैम्डा की वैल्यू 2 डालो, लैम्डा की वैल्यू 2 डालोगे तो a प्लस बी बाई 2, बी का आधा हो गया, सी का c बाय 4 हो गया, तो ये जो बन रहा था चीज़ ये और कम हो जाएगा। तो क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है कॉचीस रिलेशनशिप से कि जो म्यू है विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ लैम्डा, वो लैम्डा के साथ वेवलेंथ के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। हाँ भैया ये चीज़ हमको दिख रही है यहाँ से, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया, एक व्यवहार है कि मटेरियल का व्यवहार क्या है वो बस बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए व्यवहार कम, उसके लिए व्यवहार खराब, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसका व्यवहार ज़्यादा। वेवलेंथ को आप ऐसी बातों से भी मान सकते हैं भाई, जो ज़्यादा बात करता है उसके लिए मैं क्या व्यवहार गंदा करूँगा भाई, ठीक है। जो जिसकी ज़्यादा बातें हैं, ज़्यादा देर तक बात करता है, ज़्यादा खकलता है, उसके लिए मेरा व्यवहार बहुत नॉर्मल होने वाला है। और जो कम देर तक खकलता है उसके लिए व्यवहार मेरा थोड़ा सा अच्छा होने वाला है ना। म्यू उसके लिए क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। सिंपल सी बात है। हाँ भैया चलिए, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे, बट कहाँ यूज़ करेंगे
देखते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आपने यहाँ पर देखा कि जब वाइट लाइट पास हुई एक प्रिज्म से और 7 कलर्स में बटी ना, तो उसका मेन कारण ये था कि जो वाइट कलर था ये 7 कलर से मिलकर के बना है। देखो यहाँ किसी प्रिज्म ने 7 कलर नहीं बनाया, प्रिज्म ने क्या किया, जो आपका वाइट कलर जो 7 रंगों से मिलकर के बना था, 7 कलर से मिलकर के बना था, इस चीज को बस उसने डिफरेंशिएट कर दिया। ये डिफरेंशिएटर है, कौन है, प्रिज्म। ऐसा समझो प्रिज्म के पास अच्छी पहचान है, जो लोगों के कलर हम बोलते हैं ना, मेरे को इसकी पहचान है, तो प्रिज्म को भी कलर्स की पहचान होती है। प्रिज्म क्या करता है, अपने अंदर जो भी लाइट निकलती है उसके वो वेवलेंथ पहचान लेता है, किसके थ्रू, उसका, क्योंकि म्यू है ना। आप ऐसे समझो, अगर एक मटेरियल था म्यू, अब ये म्यू क्या अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्या म्यू अलग अलग होगा, हाँ। और अभी हम देखते हैं कि ये जो सारे कलर्स होते हैं ना, इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब कैसे होती है देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में ऐसा बताया गया है कि ये जो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर है ना, ये रेड की वेवलेंथ सबसे मैक्स होती है, मैक्सिमम होती है। और अब इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और जो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट है ना, वॉयलेट ये कितनी होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। और अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं तो ये 400 नैनोमीटर होती है। देखो ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, ये जो V है वॉयलेट, इसकी सबसे कम वेवलेंथ, और ये जो रेड है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। अगर इसकी सबसे कम वेवलेंथ, तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए म्यू सबसे ज़्यादा। देखो अगर लैम्डा सबसे कम, वायलेट के लिए लैम्डा सबसे कम, तो क्या इसके लिए म्यू सबसे ज़्यादा। इन सबके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, हाँ भैया। तो यहाँ से जरा मेरे को एक निष्कर्ष निकाल के बताओ, क्या मैं यहाँ से व्यू बोल सकता हूँ कि ये जो म्यू होगा किसका, रेड का, वो सबसे मिनिमम होगा, हाँ भैया मिनिमम होगा, ठीक है। फिर क्या जो लैम्डा किसके लिए, सॉरी लैम्डा बोल रहा, म्यू जो होगा किसका, वॉयलेट का, क्या ये सबसे मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि लैम्डा और म्यू का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लैम्डा ऑफ वॉयलेट, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट सबसे कम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। यही कोच्ची ने बताया था, हाँ भैया यही कोच्ची ने बताया था। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं। अब प्रिज्म के लिए एक चीज़ और होता है, वो होता है इसका डिस्पर्सिव एंगल। डिस्पर्सिव एंगल क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि रे ऑफ लाइट आई, ऐसा रे ऑफ लाइट आई और डिस्पर्जन से चली गई। डिस्पर्जन का मतलब होता है भाई ये एक्चुअली जाना इधर चली था, बट ये मुड़ इधर गई, ठीक है। तो ये कितना डेल्टा से डिस्पर्स हुई, तो इसी को बोलते हैं इसका डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन एंगल जो होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ये प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म के लिए ये चीज़ प्रूव होता है, कभी हम और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसा समझिए कि भैया कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन होता है, वो डिपेंड करता है, या डिस्पर्जन एंगल कितना लाइट झुकेगी। देखो ऐसा आई, जानी ऐसी चाहिए थी, वो झुक गई ऐसा, अब कितना झुकेगी वो डिपेंड करेगा किस पे। ए तो प्रिज्म का फिक्स होता है। अब ये जो ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का एंगल कितना होता है। अभी हम ये चीज़ देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और जो म्यू है ना, म्यू जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिज्म का एंगल फिक्स, एंगल ऑफ अ प्रिज्म का मतलब क्या। जब आपने प्रिज्म बनाया तो प्रिज्म का एक एंगल सेट कर दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब प्रिज्म जब बन गया तो क्या एंगल ऑफ फिक्स हमेशा जिंदगी भर के लिए वही हो गया, ए, हाँ भैया। बट मुझे एक बात बताओ, प्रिज्म का घर तो बन गया, हमेशा वैसे ही बना रहेगा, क्या उसका व्यवहार चेंज होता है, हाँ भैया। किसके लिए चेंज होता है, अलग अलग बातों वाले करने के लिए, अलग अलग जैसा इंसान बात करेगा वैसे ही उसका व्यवहार चेंज होगा, हाँ भैया वैसा ही चेंज होगा। तो मुझे एक बात बता दो इस रिलेशनशिप से, इसको देख करके आप, कि भाई अगर तुम बोल रहे हो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये सबसे ज़्यादा है, अगर ये सबसे ज़्यादा है और ये रेड से भी ज़्यादा है, देखो रेड से ज़्यादा है, हाँ भैया रेड का तो सबसे कम है, इस वाले का सबसे कम है ना म्यू, और इस वाले वॉयलेट का म्यू सबसे ज़्यादा है। तो क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर ये डेल्टा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ले रहा है कि म्यू के साथ, मतलब डेल्टा जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसका मतलब क्या, जिसके लिए म्यू ज़्यादा उसके लिए डेविएशन ज़्यादा, जिसके लिए म्यू ज़्यादा उसके लिए डेविएशन ज़्यादा। डेविएशन का मतलब झुकाव ज़्यादा। ऐसा सोच के देखो, वॉयलेट के लिए
वॉयलेट के लिए म्यू, वॉयलेट के लिए म्यू। अब देखो वॉयलेट क्या था, ये था वॉयलेट के लिए आपने बताए थे भैया कि भैया सबसे कम वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, जिसके लिए वेवलेंथ कम उसके लिए म्यू ज़्यादा, और जिसके लिए म्यू ज़्यादा उसके लिए डेल्टा ज़्यादा। और डेल्टा का मतलब क्या, अगर मैंने बोला है कि वॉयलेट लाइट आई तो उसके लिए झुकाव सबसे ज़्यादा होगा, उसके लिए झुकाव सबसे ज़्यादा होगा। इस चीज़ को दिखाते हैं हम क्या बोल रहे हैं, बट सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि जिसके लिए म्यू ज़्यादा क्या उसके लिए डेल्टा भी ज़्यादा। हाँ भैया, डेल्टा ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। अब ये चीज़ भैया आप क्या बता रहे हैं, चलो इस चीज़ को फील करते हैं। मान लो आपने एक प्रिज्म पकड़ा, ठीक है, एक प्रिज्म पकड़ा। अब इस प्रिज्म में ना आपने सबसे पहले यहाँ भेजा कौन सी लाइट, रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट, और इसी के ऊपर भेजा कौन सी लाइट, वॉयलेट लाइट। इसी के ऊपर दो लाइट भेजा, कौन सी, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट। अब भैया आप बोल रहे हो कि जो डेल्टा ऑफ वॉयलेट है वो ज़्यादा है रेड से, मतलब ऐसे सोच के देखो कि ये रे ऑफ लाइट इधर गई, ऐसे गई, अब इसको चले तो जाना था ऐसे 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 ऐसे, क्या ये ऐसा जाएगी? रिफ्रैक्शन कहता है कि ऐसा नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो झुकाव होगा। कितना झुकाव होगा, पॉइंट ये है, झुकाव वॉयलेट का ज़्यादा होगा रेड से। तो मुझे एक बात बता दो, अगर वॉयलेट यहाँ झुक गई, ये कौन सी लाइट है भैया, वॉयलेट है, तो किस, अगर मैंने इस चीज़ को बोला डेल्टा ऑफ वॉयलेट, तो डेल्टा ऑफ रेड इसके नीचे आएगा कि इसके ऊपर आएगा? आप बोलोगे भैया डेल्टा ऑफ रेड इससे ऊपर ही आएगा, मतलब रेड का झुकाव कहीं यहाँ पर होगा। हाँ भैया, रेड का झुकाव कहीं यहाँ होगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा ऑफ रेड। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रेड ऊपर क्यों आया और वॉयलेट नीचे क्यों आया? इंद्रधनुष में लाल कलर ऊपर आता है और नीचे जाते जाओगे तो कलर आपको ऐसे दिखाई देते जाएंगे। और आपको प्रिज्म में भी ये चीज़ फील होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ ऐसा हो रहा है। आई थिंक यू हैव फील इट कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर और अच्छे से देखिए, मैंने तो सिर्फ रेड और वॉयलेट की बात करी, बीच के कलर जो भी इनकी जो रेंज होती है ये इसके और इसके बीच में ही होगी, है ना, तो डेविएशंस भी इनके और इसके बीच में होंगे। हाँ भैया, इस सभी लाइट के डेविएशंस बीच में होंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो पहले तो आप क्या कीजिए, पहले तो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। कैसे नोट करेंगे, थोड़ी सी मैं अगर आपको बात करूँ तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है भैया, ये अभी मत बनाना, दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में कभी लिखवाएंगे आपको, है ना, बाद में कभी मतलब यहाँ पर ही लिखवा देंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ के बाद आप क्या लिखेंगे, इस चीज़ के बाद एक नोट लिखेंगे, और वो जो नोट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या है भैया नोट, नोट ये है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 colors, into 7 color, 7 color is called, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, ये तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया भैया। ये जो 7 कलर बने, ये जो पैटर्न बना ना, ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को आप बोलते हो क्या, इस पैटर्न को आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हो, क्या नाम दिया आपने इसको, स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जब कलर एक पैटर्न में होते हैं ना तब उसको बोलते हो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। और ये पैटर्न ऐसा ही बनता है कि विबग्योर ही बनेगा, है ना, विबग्योर ही बनेगा। ऐसा नहीं होता कि ब्लू पहले बना ग्रीन पहले बना। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि भैया हर एक लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और अगर अलग अलग वेवलेंथ है तो उसके लिए अलग अलग उसका व्यवहार होगा मटेरियल का, और अगर अलग अलग व्यवहार है तो अलग अलग डेविएशन एंगल होगा, डेल्टा। इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, इस डेल्टा को बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं भैया, इस एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम सबसे पहले बनेगा, फिर ये लाइन आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अच्छी से रिलेशनशिप लिखेंगे, ये चीज़, ये दो डायग्राम बना करके ये वाला पर्टिकुलर लाइन लिखेंगे, और उसके बाद एक लाइन आपको लिखवाता हूँ मैं, है ना, और वो लाइन कहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर वो लाइन को लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम वो लाइन लिखेंगे, है ना, मतलब मैं लिखवाना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो पॉज कर लेना वीडियो को, नोट कर लेना, फिर एक लाइन लिखना, मैं बोल देता हूँ आपको, है ना। लाइन क्या है, लाइन इज दिस कि एवरी कलर, नोट कीजिए, एवरी कलर is associated with a certain wavelength. Every color is associated with a certain wavelength, and when that wavelength or that color, and that if
and when that wavelength or that color falls on the prism, then prism behaves differently because the refractive index of the prism is inversely dependent on the lambda, on the mu. ये पर्टिकुलर पार्ट लिख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हर एक कलर ऑफ लाइट की एक सर्टेन वेवलेंथ होती है, और जब वो लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो प्रिज्म का मटेरियल उस लाइट के लिए अलग अलग व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि भैया आप सोच के देखिए ना, एक कलर के लिए लैम्डा अलग, दूसरे के लिए लैम्डा अलग, और जब लैम्डा अलग अलग है तो दोनों का म्यू अलग अलग होगा, और अगर म्यू अलग अलग होगा तो यहाँ पर डेविएशन अलग अलग होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, द डिफरेंस इन म्यू विल क्रिएट म्यू के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रैकेट में लिख लेना, द डिफरेंस इन म्यू ब्रैकेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल क्रिएट द डिफरेंस इन द डेविएशन एंगल, will create the deviation in the difference in the deviation angle, ठीक है। and hence उसके बाद ये पूरा लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है डायग्राम के साथ में, और इस पूरे लिखने के बाद लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, द डेविएशन ऑफ द वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन द डेविएशन ऑफ द रेड कलर। बस कहानी होती है आपकी खत्म यहाँ पर, कौन सी प्रिज्म की। चलो थोड़ा सा और देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है। भैया आपने तो ये चीज़ मोटा मोटा कहानी बता दी है, चलो थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं, है ना। एक तो हमने देखा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है, होता इसलिए कि अगर आप व्हाइट लाइट को पास कर रहे हो तभी ये चीज़ हो रहा है। देखो मैंने जब यहाँ पर रेड और वॉयलेट लाइट अलग अलग पास किया तब ये 7 कलर्स में नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी भैया? क्योंकि ये खुद में एक पक्का कलर है। देखो ये सब पक्का कलर होते हैं और इन सबसे मिलकर के ये वाला कलर बनता है व्हाइट वाला लाइट, है ना। तो देखो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब एक बेसिकली एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है, मान लो एक प्रिज्म लिया आपने, ठीक है, ये प्रिज्म लिया, ठीक है, आपने एक रे ऑफ लाइट पास किया, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट 2 कलर्स में टूटती है, व्हाइट अगर है तो 2 कलर में टूटेगी, एक्चुअली साथ में टूटेगी, बट हम सिर्फ 2 कलर लेकर के चल रहे हैं। ऊपर कौन सा आएगा? रेड, नीचे कौन सा आएगा? वॉयलेट आएगा, ठीक है। यही आएगा क्या? हाँ, ये रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, ठीक है। अब तुमने क्या किया ना, ऐसा ही सेम प्रिज्म लिया और उसको उल्टा करके रख दिया, ऐसा ही सेम लिया और इसको उल्टा करके रख दिया, और जैसे ही तुमने ये चीज़ किया ना, तुम देखोगे भाई कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर गिर रही है और ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर ऐसा, इसको थोड़ा ज़्यादा बना दिया मैंने, है ना। ये रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फिर से वाइट लाइट बन जा रही है। देखो तुमने पहले वाइट लाइट भेजा, ठीक है, वाइट लाइट भेजा, जैसे ही तुमने वाइट लाइट भेजा ये रेड, येलो और बीच की लाइट्स भी थी, ये सारी लाइट्स थी 7 कलर्स, ठीक है। और फिर जब 7 कलर्स एक उल्टे प्रिज्म में पड़ा तो ये फिर से डिविएशन होकर के ये बाहर जो निकली, दिस इज वाइट लाइट। अब ये क्यों हुआ? देखो ये इसलिए हुआ भाई, पहले तुमने रिफ्रैक्शन करवा करके एक वाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ा था, अब तुम एक 7 कलर प्रिज्म को दे रहे हो, तो क्या वो वाइट लाइट में नहीं फिर से बना देगा? बिल्कुल बना देगा। और यही होता है डबल रिफ्रैक्शन, या मैं बोलता हूँ डबल डिस्पर्जन। ये क्या है? डबल डिस्पर्जन। अच्छा मुझे एक बात बताऊँ, डिस्पर्जन में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? इस पर्टिकुलर चीज़ में देखो कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो पहला बेंड यहाँ पर आया, दूसरा बेंड यहाँ पर आया, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्पर्जन एक डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, सिंगल रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना है? तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन इज अ डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ये भी पॉइंट लिख लेना, क्या लिखोगे कि ये जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन इज अ डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना। क्या आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट फील हुआ? चलिए अब तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ लिया आपने। अब मुझे बताओ रेनबो में क्या होता है, आगे चर्चा करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था डेट इज रेनबो। देखो होता क्या है, आपने ये चीज़ नोटिस करे होगे, रेनबो अगर आपको देखना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? बारिश होनी चाहिए, और बारिश होने के समय उसके बाद सन भी निकलना चाहिए। बारिश हुई या बारिश हो रही है या बारिश रुकी है जस्ट, और सन तो निकलना ही निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जब तक गिरेगी नहीं ना तब तक डिस्पर्जन कहाँ से होगा? अभी यहाँ से तुमने लाइटें नहीं भेजी तो ये 7 कलर्स में कैसे बेंड होगा? ऐसा नहीं होता है। देखो अगर हम थोड़ा सा रेनबो को समझें तो यहाँ पर हम रेनबो को समझते हैं, है ना, होता क्या है एक्चुअली, रेनबो बनता कैसे है, मोटा मोटा समझेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं घुसेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, क्योंकि बिकॉज वो जो टॉपिक है वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का टॉपिक है। अभी हम सिर्फ एक मोटा मोटा समझ रहे हैं कि होता क्या है। देखो जैसे मैंने बोला कि आपका बढ़िया यहाँ पानी
पानी वानी गिरा है, ठीक है, ये बढ़िया पानी वानी गिर रहा है या पानी गिर के थोड़ा बहुत हल्का सा ना फॉगी नेचर है। फॉगी मतलब समझते हो, एटमॉस्फेयर में क्या है, एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट सबसे पहले यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है, और तुम खड़े होने चाहिए यहाँ पर। अब ऐसे तुमने कभी नोटिस किया होगा रेनबो हमेशा हमारे आगे बनता है, रेनबो हमेशा हमारे आगे बनता है, मतलब ये कि सूरज अगर यहाँ है तो रेनबो यहाँ बन रहा होगा, अगर सूरज यहाँ है तो रेनबो यहाँ बन रहा होगा। ऐसा नहीं होता है कि सूरज यहीं पर है रेनबो भी यहीं बन गया, कभी आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। रेनबो विल ऑलवेज बी ऑन योर अपोजिट साइड ऑफ द सन। ऐसा क्यों होता है, सोच के देखो ना, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है भैया, ऐसी आई रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई। अब रे ऑफ लाइट में होता क्या है, रे ऑफ लाइट में यहाँ पर एक फिनोमिना और होता है जिट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अभी हम देखते हैं ये चीज़ क्या होता है। देखो जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, सन रे आई और ये मान लो आपका वाटर का ड्रॉपलेट था। जैसे ही यहाँ पर घुसी, अब मुझे बताओ क्या ये प्रिज्म बन गया? प्रिज्म बनने का मतलब क्या, एक मटेरियल बन गया। अगर ये वाइट लाइट है तो ये इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगा, हाँ भैया स्प्लिट कर देगा, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर ये क्रॉस नहीं होती है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है रे ऑफ लाइट का। क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पड़ा था, इंटरनल रिफ्लेक्शन पड़ा था, तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। रेनबो बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब आपका रेनबो बनता है ना, रेनबो बनता है तो वहां पर क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। डबल रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन ये हुआ, एक रिफ्लेक्शन हुआ और यहां पर एक फिर से रिफ्लेक्शन होता है। समझना, एक रेनबो बनने के लिए क्या होता है, 2 रिफ्रैक्शन लगते हैं, 2 रिफ्रैक्शन लगते हैं प्लस एक लगता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लगता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो कैसे बनता है, थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं आपको, ठीक है। टॉपिक तो दूसरा था बट स्टिल मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। जैसे मानो भाई ये आपका एक रे ऑफ लाइट आई है ऐसे, ठीक है, दिस इज योर रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ गिरेगी भैया? वाटर ड्रॉपलेट में गिरेगी जो आपके सनरेज से निकल रहे हैं, सनरेज मतलब जो पानी गिरने से आया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या रिफ्रैक्शन होगा? भाई एयर से वाटर मॉलिक्यूल आया, रिफ्रैक्शन होगा, तो पहला बेंड लगा, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, ठीक। अब मैंने बोल रहा हूँ ये अंदर जा करके ये पार नहीं होगी, इट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जिस मीडियम से आती है उसी में वापस चली आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई रिफ्लेक्ट। और एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी मैं अगर तुमसे बात पूछूं कि यहाँ पर आया, पहला रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और जब ये बाहर जाना चाहेगी तो क्या यहाँ पर फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा? हाँ भैया आपका रिफ्रैक्शन हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रिज्म में तुमने रे ऑफ लाइट डाली थी, ठीक है, रे ऑफ लाइट डाली थी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैवल करी, जब बाहर निकली तब 7 कलर में ब्रेक हो रही थी ना, ठीक है। जब यहाँ बाहर निकलेगी तो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी और आपको क्या लगेगा, यहाँ पर रेनबो बना हुआ है। और आप खड़े कहाँ पर हैं? आप यहाँ पर खड़े हैं। देखिए क्या फील हो रहा है, कैसे बन रहा है, क्या फील हो रहा है कि रेनबो में क्या फिनोमिना लगता है। देखो क्वेश्चन सिंपल आता है, रेनबो में क्या हो रहा है? तो रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। 2 रिफ्रैक्शन कैसे? पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, फिर एक बोला है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो है दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है, 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। क्या? किसमें? रेनबो में। क्या फील हो रहा है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड हाउ द रेनबो इज फॉर्म। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो आप डिस्कस कर सकते हो बट थोड़ा सा टॉपिक खिंच जाएगा, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और हमने इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट को फील भी किया और हमने ये भी देखा कि रेनबो बनता कैसे है। और रेनबो में 2 क्या फिनोमिना लगते हैं, 2 रिफ्लेक्शन, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने ये भी देखा कि इस प्रिज्म में क्या हो रहा था। तो प्रिज्म में अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो प्रिज्म में एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर लग रहा था, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर लग रहा है, तो इट इज डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। डबल क्या है? रिफ्रैक्शन है। क्या है डबल रिफ्रैक्शन भैया? प्रिज्म है ना, प्रिज्म है। हाँ भैया, तो फील हुआ क्या? पूरा का पूरा टॉपिक मेरे को लगता है कि फील हो गया होगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। कॉची से रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है जो आपको ये बताता है कि भैया जो लाइट की वेवलेंथ पे मीडियम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। जो ज़्यादा बात करता है उसके लिए भाई मीडियम की म्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो कम बात करता है, अच्छी बात करता है, उसके लिए म्यू क्या हो जाएगा भैया? ज़्यादा हो जाएगा। क्या आपको फील हो रहा है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 28 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज। और 29th कॉन्सेप्ट में हम फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।